जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखने वाले, नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय महात्मा गांधी द्वारा गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित प्रसिद्ध व्यक्ति श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज तिथि है 7 मई और 7 मई 1861 पर इस महान विभूति का जन्म हुआ था। तो हम थोड़ी सी बात रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी पर करते हैं। जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर था। इनकी माता जी का नाम श्री शारदा देवी था। श्री देवेंद्रनाथ टैगोर जी की अगर मैं बात करूं तो वे तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक और धर्म सुधारक थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिवार शुरुआत से ही साहित्य और धर्म के कार्यों में अव्वल रहा है। 16 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पहली कहानी भिखारिनी लिखी थी। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई थी और 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना नाटक वाल्मीकि लिखा। 1890 में एक प्रसिद्ध नाटक विसर्जन लिखा। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कई सारी रचनाएं हैं, अनन्य इन्होंने रचनाएं की, परंतु 1913 में इन्होंने गीतांजलि नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय कहलाए। 1915 में भारत ही नहीं अपितु दूसरे देशों ने भी इन्हें सम्मानित किया। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की प्रसिद्ध उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइटहुड ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध उपाधि हुआ करती थी। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में यह पुरस्कार वापस कर दिया था, क्योंकि हमारे देश में हुए जलियांवाला हत्याकांड से वे बहुत ज्यादा दुखी थे। 1921 में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की, यानी कि ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान। बाद में इन्होंने इसका नाम श्री निकेतन रखा, जो कि बहुत लंबे समय तक सेवा कार्यों में लगा रहा। इनका लक्ष्य जो था वो गरीबों की सेवा करना, दलितों के लिए आवाज उठाना था। 1905 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा, अमर सोनार बांग्लो, जो कि इन्होंने भारत से बांग्लादेश के बंटवारे के समय उसके विरोध में लिखा था। बाद में इस ही गीत को 1971 में अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। भारत के राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो जन गण मन टैगोर जी के गीत भारत भाग्य विधाता से लिया गया है, जिसे पहली बार उन्होंने 1911 की कोलकाता की कांग्रेस मीटिंग में गाया था। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक उच्च कोटि के चित्रकार भी थे। अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। 1937 में जब ये बीमार होने लगे और धीरे धीरे 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2000 से ज़्यादा गीत लिखे। कई लोग इन्हें आज भी रवि, गुरुदेव, कवियों के कवि आदि नामों से संबोधित करते हैं। ये एक महान विभूति थे हमारे देश के और महान विभूति रहेंगे। 2000 से ज़्यादा गानों का इनका जो संग्रह है उसे रविंद्र गान कहा जाता है। तो ये बात हुई आज हमारे देश के एक महान कवि, महान लेखक और महान विभूति श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर के बारे में। आज उनका जन्म दिवस है
आप सभी को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।